ओके, रेगुलर रहोगे तो चीज़ें समझ में आएंगी, चीज़ें समझ में आएंगी तो नींद नहीं आएगी। ओके, और रेगुलर रहो। जैसे एक दिन आए फिर एक दिन नहीं आए, मन किया तो नहीं आए, तो फिर क्या होता है ना, फिर जो मतलब मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है और ना आपकी चिंता है, मुझे ना अपना कोई फिक्र है। आप में से कोई एक आएगा तो मैं पढ़ाऊंगा उसको। अब तो ये दिमाग से ही निकाल दिया ना कि हमें यहाँ क्लास में भीड़ चाहिए, ये आया वो गया, कुछ नहीं, एक आओगे तो। और आपकी चिंता नहीं है क्योंकि आपके पूर्व जन्मों के कर्म हैं, तो पूर्व जन्मों के जैसे कर्म होंगे वैसा भगवान फल देगा, वो भी तय है। मेरे करने से कुछ होने वाला नहीं है। मैं जान निकाल के रख दूं यहाँ तो कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, जिंदगी भर मैंने देखा है, 4-4 साल 5-5 साल बच्चों को पढ़ाया है और आते रहे हैं बच्चे। ओके, ड्यू टू माय फ्लेक्सिबल नेचर, मेरे सरल लचीले स्वभाव के कारण मैं किसी को मना नहीं करता हूँ, ठीक है आ जाओ बैठो पढ़ते रहो। लेकिन 5-5 साल पढ़ के उन्होंने मतलब कुछ भी जिंदगी में उखाड़ नहीं पाए। तो मुझे ऐसा लगता है फिर टाइम क्यों बर्बाद किया, इससे अच्छा जो करना था 5 साल पहले वही शादी ब्याह कर लेते, घर पे रह के माँ बाप के साथ मजे मस्ती कर लेते। मुझे बस एक ही चीज की चिंता लगती है, मुझे एक ही चीज का जो दुख होता है कि बड़ी उम्मीद लेके मम्मी पापा आते हैं। मतलब माँ बाप ने आपको यहाँ भोपाल में रख दिया है, हमारी कोचिंग में एडमिशन दिला दिया है, तो उन्हें उन्हें ऐसा लगता है कि बच्चा अब हमारा कुछ ना कुछ अफसर बन के ही आएगा, कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर बन के ही आएगा। ओके, और नहीं बन पाए तो उन्हें दुख होगा। मैं एक बच्ची का बाप हूँ, उस वो जो एहसास होता है कि एक बाप हमेशा चाहता है कि उसके बच्चे अच्छा परफॉर्म करें, माँ हमेशा चाहती है कि उसके बच्चे अच्छा परफॉर्म करें, जहाँ रहें वहाँ बेटर परफॉर्म करें। भाई मैं अपनी बच्ची से रोज पूछता हूँ कि तुम्हारी क्लास टीचर ने तुम्हारी तारीफ की कि नहीं की, ओके क्लास में तुम्हारी क्या पोजीशन है। तो ऐसे ही मुझे ऐसा लगता है हर माँ बाप को अपने बच्चे से एक अपेक्षा रहती है, और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को चाहिए, बच्चों का सबसे पहला कर्तव्य यही है कि अपनी माँ बाप की अपेक्षाओं पर वो खरे उतरे, उन्हें धोखा नहीं देना चाहिए। ओके, आप मतलब जैसे मैं देखता हूँ कि क्लास है, कोई एक बच्चा एक दिन आया, फिर 4 दिन नहीं आता है, 5 दिन नहीं आता है, कुछ किसी का कुछ नहीं बिगड़ना है। फिर मैंने वही कहा ना कि जिसकी जो किस्मत है वो किस्मत उसे वहां लेके जाएगी, उसमें ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना भगवान कुछ कर सकते हैं। बट कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं, भाई मैं मेरी जो किस्मत होगी मुझे भगवान वहां लेके जाएगा। राजा बनाना होगा तो राजा बनाएगा, रंक बनाना होगा तो रंक बनाएगा। लेकिन मैं ये सोच के कि मेरी जो किस्मत होगी मुझे ईश्वर वहीं लेके जाएगा, ये सोच के मैं अपना कर्म नहीं छोड़ सकता ना। तो जो मेरा कर्म है वो मैं बड़ी ईमानदारी से, बड़ी तल्लीनता से करता रहूँगा, और वही अपेक्षा वही उम्मीद आप सब लोगों से भी है कि अच्छा कर्म करें, रात में सोएं। यहाँ चीज़ों में जैसे मैंने कहा टेस्ट है, तो आप सबके अंदर एक जोश होना चाहिए, पढ़ाई में एक जोश होना चाहिए। मतलब क्या सोच के हम क्लास में पढ़ाएंगे जब आधी क्लास सो रही हो, इतनी बोरिंग भी नहीं है। छोटी छोटी चीज, इकोलॉजी, क्या फर्क पड़ता है। मैं माँ कसम खा के कहता हूँ, मैं ना पढ़ाऊँ इकोलॉजी ना, तो आप 4 बच्चों में से कोई ये कहने वाला नहीं कि सर इकोलॉजी नहीं पढ़ाई आपने, हो गया कल बोल दूं खत्म हो गया ये सब्जेक्ट। क्यों खींच रहा हूं मैं, क्योंकि मैं चाहता हूं आप जानो। लेकिन फिर मुझे इस बात का दुख होता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, जान के भी क्या करोगे आप। ओके, तो मतलब ना आप सब बच्चों का चेहरा देखता हूं, ना कोई एक्टिवनेस है, कि मतलब ऐसा रहता है जैसे बस अनमने भाव से बस बैठे हैं हम, ना कोई क्वेश्चन होता है। इतनी इतनी महीनों की क्लास हो गई, किसी का कोई प्रश्न आया हो कि सर ये चीज कैसे होता है,
सर क्यों, प्रश्न कहाँ से पैदा होगा? जब सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा तब जानने की इच्छा पैदा होगी। तो बस नहीं बेटा, ऐसे काम चलेगा नहीं। ओके, तो बी रेगुलर, वो भी अच्छा नहीं लगेगा कि माँ बाप से बोल दो कि मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं वापस आ जाऊं क्या? वो भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने कुछ उम्मीद करके ही भेजा है। बहुत मुझे ऐसा लगता है ना कि माँ बाप को नहीं परेशान करना चाहिए, उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए। बाकी सब आप लोगों की इच्छा है, बड़े हो गए हो आप लोग, जैसा चाहे वैसा करो।